हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। और सब कैसे हो? शानदार, ज़बरदस्त। चलो, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन में हमने बेसिकली 11 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के। फिर उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, जिसमें केमिकल रिएक्शन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन FRS में पहली रिएक्शन चल रही थी अपनी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हमने बताया था यहाँ पे 4 रिएक्शन पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। क्या क्या? पहला हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, दूसरा क्या था अपना नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, तीसरा था क्या अपना सल्फोनेशन, और रिएक्शन विथ NVS। ये 4 रिएक्शन हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग हैलोजिनेशन की बात कर रहे थे। हैलोजिनेशन में मेनली क्लोरीनेशन या ब्रोमीनेशन की बात हो रही थी। तो क्लोरीनेशन में ब्रोमीनेशन में हमने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोनोक्लोरो। अब उन्हीं में इंक्लूड स्टीरियो था, एक्सक्लूड स्टीरियो था, लेकिन अब जो करने वाले हैं ये थोड़ा सा अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वही रहेगा क्या? नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। टॉपिक वही रहेगा क्या? नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। टॉपिक क्या रहेगा? सेम, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, MCP। लेकिन इस बार जो मैं बताने वाला हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं अब बताने वाला हूं तुम्हें, क्योंकि जनरली हम लोग जो पढ़े थे उनकी अगर बात करें तो देखो हमने लगभग उधर पे 13-14 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लिए थे। अब यहाँ पर देखना, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पेंटेन ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, और यहाँ पर हमने ले लिया क्या? Cl2 और रोशनी। तो यहाँ पर बोलता है कि हाउ मैनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अब हम लोग ना थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे? यहाँ पे जो पहला चीज़ देखेंगे X, ये क्या होगा अपना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं MCP शॉर्ट में, ठीक है। और यहीं पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूड स्टीरियो। तो यहाँ पर Y जो है अपना, ये क्या होगा? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, लेकिन ये एक्सक्लूड स्टीरियो होगा। ये क्या होगा बच्चों? एक्सक्लूड स्टीरियो, मतलब स्टीरियो इसमें काउंट नहीं करेंगे। और जो Z होगा, ये अपना Z क्या होगा? यहाँ पे Z हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कायरल आइसोमर। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कायरल आइसोमर। तो यहाँ पे हम लोग ये 3 चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो हमने पहले भी बात की थी क्या? मोनोक्लोरो कैसे बनाते हैं? डिफरेंट पोजीशन पे हैलोजन, इट मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ऐड करते जाओ, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो तुमसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो अब ये बताओ, इसमें अगर तुम यहाँ पर ऐड करोगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो? देखो, एक तो मैं पूरा तुम्हें डिटेल में बताता हूँ कि ये तुम्हारे पास CH3 CH2 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 CH2, ये पहला। दूसरा CH3 CH2 CH2 CH3। तीसरा CH3 CH2 CH2 CH3। और लास्ट यहीं पे कर लेते हैं ना, CH3 CH2 CH2 CH3, और लास्ट ये CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन तुम्हें मैं 1-2 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्लोरीन जोड़ दिया,
अब यहाँ पे क्लोरीन जोड़े तो ये कायरल तो नहीं है ना, लेकिन जब तुम यहाँ पे क्लोरीन ऐड करोगे सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे, तो क्लोरीन एबव द प्लेन जा करके अटैच होगा इस तरह से, और हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और एक बार इसी में ऐसे भी तो हो सकता है क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे चला गया, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एबव द प्लेन हो गया और क्लोरीन बिलो द प्लेन हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन या क्लोरीन कहीं पे भी ऐड करो कायरल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बेसिकली देखोगे तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार तो यहाँ पे बनेगा बच्चों, यहाँ पर 2 बार बनेगा क्योंकि ये कायरल है, और एक यहाँ से बनेगा क्योंकि यहाँ से कायरल नहीं आएगा। तो देखो कैसे बना, ये पहला प्रोडक्ट, ये वाला फर्स्ट, यहाँ पे कायरल नहीं बन सकता। यहाँ पर जैसे सेकेंड नंबर पे ऐड करोगे तो एक क्या बन जाएगा R और दूसरा क्या बन जाएगा S। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो इधर पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 तो प्रायोरिटी कहाँ है, डैश पर, तो क्या चलेगा 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा। तो ये ऐसे है, इसका मतलब ये क्या है S, तो ये क्या होगा बताओ, ये R होगा बिना कोई दिक्कत के। अरे हाँ ना बोलो। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे 2 बना, एक R एक S। तो यहाँ पर समझ रहे हो मैं 2 बार क्यों एडिशन करा रहा, क्योंकि जब तुम्हारा फ्री रेडिकल बनता है ना यहाँ पर, तो फ्री रेडिकल में एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों जगह से एडिशन होती है। तो ये एक S बनता है और एक R। अब यहाँ पे देखोगे तो इधर भी क्या है इथाइल, इधर भी क्या है इथाइल, तो ये कायरल नहीं हो सकता, और कायरल नहीं हो सकता तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करें, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट X कितना बना है 4, Y मोनोक्लोरो एक्सक्लूड स्टीरियो, तो ये R और S दोनों एक ही माने जाएंगे ना, क्योंकि ये क्या है इनेंशियोमर पेयर हैं, ये दोनों क्या है बच्चों इनेंशियोमर पेयर, तो ये दोनों एक ही माने जाएंगे। तो टोटल कितना बना एक्सक्लूड स्टीरियो 3, और जेड कायरल कितने बने, तो एक ये कायरल है और एक ये कायरल है, तो कायरल टोटल 2 बने। क्या ये बात सभी को समझ आई क्या? वापस देखो, एक्स क्या बोला है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो 1 2 3 4 4 बना। वाई क्या है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूड स्टीरियो, मतलब स्टीरियो को नहीं देखना है, तो स्टीरियो को नहीं देखोगे तो इनमें से एक काउंट नहीं होगा ना फिर, तो टोटल कितना बना 3। या ये बोलो कि इन दोनों को एक ही मान लोगे, इन दोनों को एक ही मान लोगे, तो इन दोनों को एक मान लोगे तो 1 2 3। और जेड टोटल नंबर ऑफ कायरल आइसोमर, तो एक ये कायरल है और एक ये कायरल है, ये कायरल नहीं है ये भी कायरल नहीं है। तो क्या ये बात तुम्हें क्लियर हुई क्या? अरे यस या नो? चलो अब अगला जो इम्पोर्टेंट, अब हम लोग बार बार ये इतना बना के नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट ऐसे करेंगे। अरे इतना आइसोमर में हमने प्रैक्टिस किया है ना कायरल वगैरह का। तो चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, नॉर्मल हेक्सेन। ये पेंटेन था ना, ये कौन था पेंटेन। अगला हम लोग लेते हैं हेक्सेन, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसकी रिएक्शन किससे करा दो Cl2 और रोशनी से। अच्छा जरूरी नहीं कि क्लोरीन ही हो, ब्रोमीन भी हो सकता है, मोनोब्रोमो पूछ सकता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन दोनों में से कोई भी चलेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक बार तो यहाँ से बना सकते हो, यहाँ पे देखो अगर ऐड करोगे तो कायरल बनेगा ना, तो यहाँ पर 2 बनेंगे, एक R और एक S। यहाँ पर अगर तुम ऐड करोगे तो यहाँ भी तो कायरल बनेगा, एक R और एक S। अब इधर ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो या यहाँ पे एक ही बात है, यहाँ पे ऐड करो यहाँ पे एक ही बात है, यहाँ पे ऐड करो यहाँ पे एक ही बात है। तो टोटल यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, इट मीन्स मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ये कितने बनेंगे 5, जिसमें से स्टीरियो को छोड़ दो तो यहाँ पर ये एक और ये एक और ये एक, टोटल कितने बने 3। और किसमें से कायरल कितने होंगे, तो 2 ये कायरल होंगे 2 ये कायरल होंगे, तो टोटल कितने बनेंगे 4। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है क्या? अरे यस या नो? क्या क्या अगर तुम्हें बोल रहा है एक्सक्लूड स्टीरियो, तो 1 2 3 ही जगह तो ऐड किए हो, और अगर इंक्लूड स्टीरियो है तो इनको 2 बार काउंट कर लेंगे, और सिर्फ कायरल बोला है तो ये कायरल 2 बार होगा, ये कायरल, क्योंकि एक R होगा तो एक S। ये एग्जाम्पल देखो ना आप, एक R है तो एक S है, तो इसमें भी एक बार R एक बार S, एक बार R एक बार S।
अरे समझा क्या? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें नंबर 3, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, नॉर्मल, ये हेक्सेन था ना, ध्यान रखना, ये कौन था, नॉर्मल हेक्सेन। अब हम लोग नॉर्मल हेप्टेन ले रहे हैं, तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये है अपना हेप्टेन, एन हेप्टेन, ये लो नॉर्मल, इसमें सीधी सीधी चेन है। फिर उसके बाद ब्रांच की भी बात करेंगे, पहले हम लोग इनको सीखते हैं। तो अगर यहाँ पर आ जाए अपना Cl2 या Br2 और साथ में रोशनी या लाइट, तो यहाँ पर बताओ कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं। तो देखो एक बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पर कायरल बन जाएगा ना बच्चों, तो 2 बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो यहाँ भी 2 बार, क्योंकि कायरल बनेगा। अब यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर कायरल नहीं बनेगा बच्चों, क्यों? क्योंकि 3 कार्बन इधर है सेंटर से, और सेंटर से 3 कार्बन इधर है, तो इधर की वैलेंसी प्रोपिल, इधर की वैलेंसी भी प्रोपिल सेम हो जाएगी, तो ये कायरल नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि 7 मेंबर है। तो अगर तुम 4th पे ऐड करोगे तो 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, बीच वाला 7 नंबर कार्बन, तो 3 इधर 3 इधर, तो दोनों तो सेम हो गए ना। और कायरल के लिए हमें क्या चाहिए, sp3 विथ 4 डिफरेंट वैलेंसी। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट वैलेंसी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि इधर भी प्रोपाइल मिल जाएगा, इधर भी प्रोपाइल मिल जाएगा। तो अब हम लोग अपना आंसर देखते हैं क्या आता है। तो हमें पहले क्या चाहिए, x, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो मोनोक्लोरो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। y क्या है, एक्सक्लूड स्टीरियो, तो जो 2 बार है उनको एक कर लो, तो 1 2 3 4, तो ये 4 बार। उसके बाद z, कायरल कितने बन रहे हैं बच्चों, 2 ये 4 बनेंगे ना कायरल, तो ये हो गया अपना आंसर। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट करेंगे, लेकिन जो अब इसके बाद बताने वाला हूँ उसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आइसोमर बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो जो अगला इसके बाद बताने वाले हैं ना, वो देखना मज़ा आ जाएगा तुम्हें एकदम। लेकिन अभी हम लोग केवल नॉर्मल चेन की बात किए हैं, अब थोड़ा ब्रांच में चलते हैं और ब्रांच में देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट कर लिया क्या? चलो बच्चों नोट कर लिया तो आ जाओ, अब अगला देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। और अगले जो एग्जाम्पल हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ा आएगा तुम्हें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए ये अपने आप में भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो भाई आ जाओ। अब देखना, मैं तुम्हें ब्रांच में बता रहा हूं ना, यहाँ पे मैं ब्रांच की बात करता हूं। ब्रांच, तो अगर ब्रांच में तुमसे कभी भी पूछ ले क्या, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, क्या ब्रांच में अगर कभी पूछ ले, तो ब्रांच में थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, फिर बार बार हम लोग करेंगे नहीं, बस सीधा ऐसा कर लेंगे कि ऐसा होता है, क्योंकि हम उसके पहले के लॉजिक समझ लेते हैं अभी। तो आ जाओ, हम लोग ब्रांच की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ब्रांच की अगर बात करें तो अपन ब्रांच में चल रहे हैं। तो अभी तो हमने नॉर्मल चेन देखा था ना, अब ब्रांच की बात कर रहे हैं। तो ब्रांच में देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3, ये है CH, ये CH2, ये CH3 और ये CH3। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है आइसोपेंटेन। इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन। CH के साथ 2 CH3, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग, इसलिए आइसोपेंटेन।
अब यहाँ पर जनरली हम लोग क्या पढ़े हैं या क्या जानते हैं कि इस कार्बन पे ऐड करो या इस कार्बन पे, दोनों बात एक ही है। क्या क्या? अगर इस कार्बन पे ऐड करो हैलोजन को या इस कार्बन पे, इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे ऐड करो, बात एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी ब्रांच, और ब्रांच में क्या आइसो आ जाए, पेंटेन नहीं, आइसो कोई भी आ जाए, ब्रांच में पेंटेन की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रांच में आइसो कोई भी आ जाए, उसके इन दोनों पे ऐड करना सेम बात नहीं होती है। अब बोलोगे सर कैसे हमें पता चलेगा? आ जाओ, देरी नहीं करते, सीधे चलते हैं एग्जाम्पल पे और समझते हैं क्यों ऐसा नहीं होता है। Cl2 ये रोशनी। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, फ्री रेडिकल बनाया। तो फ्री रेडिकल देखो कहाँ कहाँ बनाएंगे। फ्री रेडिकल सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो फ्री रेडिकल देखो बना रहा हूँ मैं। ये हमने लिया CH2, ये CH2 CH3 और इधर भी CH3, और ये हमारा बन गया फ्री रेडिकल जिसके पास क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल। इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और sp2 है तो कैसा होगा ये, प्लेनर। ठीक है बच्चों, अब ये प्लेनर है। अब जैसे ही अपना हैलोजन आएगा, हैलोजन क्या करेगा, हैलोजन इस पे अटैक करेगा। कैसे? एक बार तो एबव द प्लेन, यहां से, अब चाहे एबव द प्लेन अटैक करवाओ या फिर बिलो द प्लेन अटैक करवाओ, दोनों बात एक ही है, क्योंकि कायरल तो बनेगा नहीं, कायरल बनेगा। क्यों? क्योंकि जब ये एबव द प्लेन अटैक करेगा ना, जब ये एबव द प्लेन अटैक करेगा ना, तो मामला कुछ और होता है। क्या होता है वो देखना। जब ये ऐसे अटैक किया तो यहाँ पर देखो क्या बना, ये बना CH2, ये हो गया Cl, और ये CH, CH3, CH2, CH3, ये बना। अगर सपोज दैट मान लो इसी को मैं ऐसे करता, CH3, CH, CH2 और यहाँ पर रेडिकल ले लिया, तो अब ये p ऑर्बिटल और ये CH2 CH3 और ये यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये अटैक करेगा, तो अब जब ये अटैक करेगा ना क्लोरीन इसमें, तो अब देखो जो अपना बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3 CH CH2 Cl और ये CH2 CH3, ये बना। अब हमें लगता है कि इस कार्बन पे ऐड करेंगे या इस पर, दोनों एक ही बात होगी, ऐसा हमने सोचा था, लेकिन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, बना के देखते हैं। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इसका, इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो देखोगे इधर पे क्या है CH2Cl, इधर पे CH3, इधर पे C2H5। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को ऐसे कर देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया 4। तो फोर्थ प्रायोरिटी अपनी कहाँ है, वर्टिकल पे। तो फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, तो फिशर का हमें रूल पता है ना कि अगर कोई भी वर्टिकल पे है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल पे है तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर देते हैं। तो ये 1 2 3 4 और हमेशा चलेंगे कैसे 1 2 3। तो ये 1 2 3, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया तुम्हारा R। और इसमें देखो तो ये हाइड्रोजन अभी भी ऊपर रहेगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा 1, ये 2, ये 3 और ये फोर्थ प्रायोरिटी फिर से वर्टिकल है। अब इस बार कहाँ चलो 1 2 3। तो अब ये क्या मिल गया, ये ऐसे हो गया ना, तो ये क्या हो गया S। और तुम्हें समझ आ रहा है क्या कि एक यहाँ पर CH2 में हमने Cl जोड़ा है, ये वाला, ये सभी को दिख रहा है, ये क्लोरीन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और दूसरे बार में यहाँ पे, मतलब फर्स्ट बार यहाँ ऐड किया, सेकेंड बार यहाँ क्लोरीन को। तो हमें लगा था ऐसा कि दोनों जगह क्लोरीन ऐड करेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या हो जाता है, कायरल, ये कार्बन कायरल हो जाता है, और यहाँ पे ऐड करें या यहाँ पर एक बात नहीं होती। और ये आइसो,
चाहे पेंटेन हो, ब्यूटेन हो, हेक्सेन हो, हेप्टेन हो, उन सभी में ऐसा होता है। और अगर तुम्हें पता है तो ये R है, ये S, तो बताओ दोनों कंपाउंड आपस में क्या हो गए? इनैंसियोमर। क्या ये बात सभी को समझ आई क्या? कि सर यहाँ पर अगर 1 पर क्लोरीन ऐड करो या 2 पर, दोनों सेम बात नहीं होगी, बिकॉज बोथ आर इनैंसियोमर। अरे यस या नो? तो यहाँ पर दोनों सेम बात नहीं होती, क्योंकि एक R बनता है और एक S बनता है, और ये क्या हो गए? इनैंसियोमर। बाकी बचे में एक बार यहाँ पे करवा दो, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो बाकी बचे में अगर करवाएंगे तो देखो, बाकी बचे हुए में हमारा रेडिकल क्या बनेगा? बाकी बचे हुए कंडीशन में रेडिकल, एक बार ये CH3 C, और यहाँ पर CH2 CH3, और ये CH3। तो यहाँ पर रेडिकल बना लो, तो यहाँ पर क्लोरीन अटैक करेगा, और यहाँ पर अगर क्लोरीन अटैक करेगा तो यहाँ पर क्लोरीन अटैक करेगा तो इसका p ऑर्बिटल तो है ना इसके पास, और ये क्लोरीन इस पर अटैक कर दिया, तो ये क्या बन गया? यहाँ से जो अगला हमारा प्रोडक्ट बना वो बना CH3 CH2 CH3, ये CH3 और ये Cl। अब बच्चों ये कायरल नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों वैलेंसी सेम है। और एक बार यहाँ पर फ्री रेडिकल बना लो, ये CH3 CH CH3 और ये C, ये CH और ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर ले लो तुम क्लोरीन को। तो अब यहाँ पर क्लोरीन कायरल बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो इधर की वैलेंसी क्या है? आइसो, इधर क्या है? मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन। तो अब ये एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों साइड से अटैक करेगा, और दोनों साइड से अटैक करेगा तो इसके 2 कायरल सेंटर बन जाएंगे, CH3 CH CH3, और यहाँ पर ये कार्बन एबव द प्लेन अटैक करेगा तो क्लोरीन कहाँ जाएगा? ऊपर, और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? नीचे, और ये CH3। और दूसरा जब बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो बताओ क्या बनेगा? CH3 CH CH3 C, और यहाँ पर इस बार हाइड्रोजन चला जाएगा एबव द प्लेन, और क्लोरीन कहाँ जाएगा बच्चा? बिलो द प्लेन, और ये CH3। तो ओवरऑल यहाँ पर कितने टोटल पॉसिबल आइसोमर बने? 1 2 3 4 5। मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ऐड कैसे करोगे। एक बार यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यहाँ पर 2 बार ऐड होगा क्योंकि ये कायरल है, और एक बार यहाँ पे। तो वैसे मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता कि यहाँ या यहाँ ऐड करो, एक ही बात है, तो तुम्हें विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता कि ऐसा होता है। लेकिन मैं तुम्हें पहले करा के दिखा रहा हूँ कि अगर कभी भी आइसो आ जाए ना, तो इन दोनों कार्बन पे ऐड करना एक ही बात नहीं होती, क्योंकि वो इनैंसियोमर पेयर बनते हैं इस कार्बन के कारण। समझा क्या? तो यहाँ पर कितने टोटल बने? देखो 1 2, यहाँ पर 3 4 5 6। क्या इधर पे 6 बन रहे हैं क्या? आपने बताओ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये तो 5 ही बन रहा है यार। ये यहाँ पर, अच्छा ये वाला तो हमने बनाया ही नहीं, सॉरी, ये तो हमने बनाया ही नहीं। ओके ओके, इधर पे बना लेते हैं इसको, ये वाला CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, ये ठीक है। तो टोटल कितने बन गए यहाँ पे? 6। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे ऐड हुआ है, तो काउंट कर लो। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 कहाँ कहाँ पे ऐड हुआ है देख लो। तो अब आइसो में ये दोनों को कभी भी मत बोलना कि सेम ही कंडीशन होगी, अगर ऐड कर रहे हैं तो नहीं होती है। इन दोनों पे ऐड करना इनैंसियोमर पेयर बनाता है। एग्जाम्पल ये देख लो दोनों, एक बार मैंने नीचे ऐड किया है, एक बार ऊपर। अरे समझा क्या? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, बताओ यहाँ पे X की वैल्यू क्या होगी? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने होंगे? 6। इसमें से बताओ Y, स्टीरियो को छोड़ दे तो कितने बनेंगे? तो स्टीरियो को छोड़ दो तो कितना बना? देखो 1 2 3, और ये दोनों भी तो स्टीरियो ही हैं, तो 4 बनेंगे ना भाई। ये दोनों एक पेयर माने जाएंगे ना, एक्सक्लूड स्टीरियो, तो ये दोनों एक हो जाएंगे, ये 2 और ये दोनों
3 और ये 4, तो टोटल कितना बनेगा एक्सक्लूड स्टीरियो 4। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जेड की, तो जेड क्या है टोटल कायरल, तो कायरल कितने बने हैं अपने पास 1 2 3 4, 4 कायरल बने हैं। तो ये हो गया अपना आंसर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्रांच, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये आपके जेई में बेटा क्वेश्चन आया था, जेई मेन में ये क्वेश्चन आया था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन की हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें पहले अलग से बता दिया कि आइसो कभी भी बनेगा, क्या आइसो कभी भी बनेगा तो दोनों कार्बन पे ऐड करना, सेम बात नहीं होगी, बोथ आर इनेंसियोमर पेयर। इसमें भी चाहो तो तुम आर एस निकाल सकते हो, इसमें भी आर एस निकाल सकते हो, एक आर होगा तो एक एस होगा। ये बात सभी को क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलो यार। अगर ये बात क्लियर है तो इसको नोट करो, और इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी नोट करो आप लोग। किया क्या नोट सभी ने? चलो आ जाओ, अब इसको रफ करता हूं और अब तुम्हें मैं थोड़ा और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाता हूं इस टाइप के आइसो जैसे ब्रांच की। तो ये आइसो की कहानी थी, इस आइसो वाले ब्रांच में थोड़ा सा हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे अब। तो देखो जब कायरल बनेगा ना तभी एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक होगा, अगर कायरल नहीं बन रहा है तो एबव द प्लेन बिलो द प्लेन अटैक नहीं कराओगे। चलो आ जाओ, अब देखना, अब हम लोग ले रहे हैं क्या सेकेंड नंबर एग्जाम्पल आइसो हेक्सेन। तो आइसो हेक्सेन क्या होता है बच्चों, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 और ये 6, और इस पे क्या करा दो मोनोक्लोरिनेशन, या ब्रोमीन भी ले सकते हो, हम लोग क्लोरीन की ही बात कर रहे हैं, ब्रोमीन भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें यह पता चल गया ना कि आइसो में दोनों CH3 पर ऐड करना सेम बात नहीं होती, बोथ आर इनेंसियोमेरिक पेयर, तो एक R बनेगा तो एक S बनेगा। तो अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे बताओ, यहाँ पर एक बार यहाँ पे ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड करोगे तो कायरल बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ भी कायरल बनेगा 2 बार, यहाँ पर ऐड करोगे तो कायरल नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों CH3 हो जाएंगे। एक बार यहाँ से ऐड कर सकते हो और एक बार इस पर ऐड कर सकते हो। टोटल कितने बने X, यहाँ पर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बच्चों कितना बना X, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से एक्सक्लूड स्टीरियो, स्टीरियो को छोड़ दे तो कितना बनेगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, इन दोनों को 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। इसी में जेड की बात करें तो इसमें कायरल कितने हैं बताओ, तो 1 2, इसमें 2 2 4, ये 5 और ये 6, तो कायरल कितने हो जाएंगे 6। ये बात समझा क्या सभी ने? अरे यस या नो? अब देखो इसी में एक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो मैं पहले तुम्हें बता दूं थोड़ा सा, इनेंसियोमर पेयर की बात करें तो इनका जो है ना सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर इनके सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्या होगा सेम होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो हम इनके R और S कॉन्फ़िगरेशन को अलग नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
से आर एस को अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनमें बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो फिर दोनों को अलग या डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से केवल वही आइसोमर सेपरेट होंगे जो आर एस नहीं होंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर बात करें यहाँ पर क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एफडी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर बात करें तो इनमें उन्हीं को सेपरेट करते हैं जिनका क्या हो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो बच्चों डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अगर बीपी डिफरेंट है तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इनेंशियोमर पेयर होगा वो सेपरेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। डाइस्टीरियोमर का अलग अलग होता है, मैंने प्रॉपर्टी में लिखवा रखी है। तो अब देखो एक तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो जाएगा, इन दोनों में एक ही होगा ना, दोनों नहीं हो सकते। तो 1 2 3 4 और ये दोनों एक, तो 5 आइसोमर ऐसे बनेंगे जो एफडी से क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे। 5 आइसोमर, इन दोनों को क्या मानोगे, ये जो कायरल सेंटर है ना इनको एक मानोगे, ये जो कायरल है ये एक मानोगे, इन दोनों को भी एक मानोगे। क्यों? क्योंकि ये जो बनेगा इनसे तो सेपरेट कर सकते हो ना भाई। एक ऐसा समझो तुम, एक बार हमने यहाँ पे अटैक कराया और एक प्रोडक्ट में यहाँ पे अटैक कराया, तो एक प्रोडक्ट में ऐसे समझो कि ये सी 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 और ये सी, तो एक बार क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है, ये सी 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 और ये सी, और एक बार क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है। तो इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनेंशियोमर नहीं है, ये दोनों क्या है पोजीशन आइसोमर। भाई यहाँ पे क्लोरीन थर्ड पे है, यहाँ पे क्लोरीन सेकंड पे है, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डिफरेंट होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। समझा क्या? ये मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों को एक एक मानोगे, इन दोनों को भी एक, तो ऐसे कितने बनेंगे 1 2 3, ये 4 और ये दोनों सेम ही होते हैं ना तो 5। समझा क्या? यानी कि इनको आपस में सेपरेट करना है। कायरल यानी आर और एस सेपरेट नहीं हो सकते। आर एस को एक अगर माना जाए तो वो आर एस इनसे और इनसे सेपरेट कर सकते हो ना, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 5 को सेपरेट किया जा सकता है। ये मैं तुम्हें बताना चाहता था। समझा क्या? अगला देखना इसी तरह, ये थर्ड नंबर एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं CH3 OCH3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें पता करना है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर Cl2 लेके आओ और लाइट, तो यहाँ पर देखोगे तो ये आइसो है ही और आइसो में अलग अलग माना जाएगा। तो एक बार यहाँ ऐड कर सकते हो आप, एक बार यहाँ ऐड कर सकते हो और एक बार यहाँ। टोटल कितने बार ऐड कर लिए 4। तो बताओ मोनोक्लोरो कितने बनेंगे बच्चों? मोनोक्लोरो बनेंगे 4। बताओ अच्छा इसमें मुझे Y कितना बनेगा? तो देखो ये और ये तो अलग हैं, ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना। तो एक्सक्लूड स्टीरियो कितने बनेंगे 3। और कायरल कितने बनेंगे मेरे बच्चों? कायरल 2 ही बनेंगे ना, एक ये और एक ये। और इसमें बताओ मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितने को सेपरेट कर सकते हैं? 3 को, 1 2 और ये दोनों एक ही हो गए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 3 को सेपरेट आप कर सकते हो। अरे समझा क्या ये बात सभी को क्लियर है या नहीं? अच्छा इसी में एक और एग्जांपल ले लें क्या? मुझे बताओ तुम सभी लोग, नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ नंबर आइसोहेप्टेन में ये चारों बातें, ये CH3, ये CH, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें मुझे बताओ टोटल
मोनोक्लोरो, एक्सक्लूड स्टीरियो, कायरल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितने सेपरेट कर सकते हो? हाँ बोलो बोलो बोलो, सभी का आंसर आना चाहिए, आ जाओ। यहाँ पे क्या सभी ने बनाया है क्या? बिल्कुल, ये भी कायरल होगा, यहाँ पे 2 बार, ये भी तो कायरल होगा बच्चों, और ये भी कायरल होगा। ये यहाँ पर एक बार, यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, कितने बन गए यहाँ पे? x की वैल्यू बताओ क्या होगी? x मोनोक्लोरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो x हो गया 10। y कितने होंगे? 1 2 3 4 5, और ये दोनों एक ही बात हो गई, तो 6। कायरल कितने बने? 1 मतलब 2 2 4 2 6 और 2 8। इसमें से मुझे बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितने को सेपरेट कर सकते हो? 1 2 3 4 5 और ये दोनों 6। या एक्सक्लूड स्टीरियो कर दो, जो y है ना, जैसे यहाँ पे देखो y क्या था? 3, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 3, यहाँ पे y क्या है? 5, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 5। तो जो एक्सक्लूड स्टीरियो करोगे ना, वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो जाएंगे, सिंपल सा। जो हमारा एक्सक्लूड स्टीरियो होता है वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाते हैं, इतनी सी बात है। इसको चलो नोट करो जल्दी, और कुछ एग्जाम्पल और तुम्हें अच्छे से कराते हैं, कुछ एग्जाम्पल और हम लोग कर लेते हैं, कर लें। चलो बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और मुझे बताना तुम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या क्या हो रहा है। ये बेसिकली मैं तुम्हें इसलिए बता रहा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन FRS में अगर कुछ आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट यही आता है, और इसमें पूरा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और हमने आइसोमर पढ़ रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत आनी चाहिए। चलो भाई आ जाओ। अब ये बताना मुझे, अपन ने कितना 4 लिया था ना, 5 नंबर एग्जाम्पल। इसमें मुझे बताओ प्रोडक्ट और उसके आंसर। 6 नंबर आइसोब्यूटेन, इसमें मुझे बताओ प्रोडक्ट और आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, इन दोनों में क्या होगा? देखो सिंपल सा, एक बार तुम यहां ऐड कर सकते हो बच्चों, एक बार यहां ऐड कर सकते हो, और एक बार तुम यहां ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहां पे ऐड करेंगे तो ये कायरल नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये समझे क्या तुम? यहाँ पे ऐड करने पे ये दोनों CH3 ही रहेंगे ना, तो कायरल नहीं बनेगा। यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ये दोनों क्या बन जाएंगे? इनेंशियोमर पेयर। अरे हाँ ना बोलो भाई, यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे? इनेंशियोमर पेयर। तो टोटल मैंने आइसो बताया था ना क्या होता है, तो यहाँ पर टोटल कितने बनेंगे? x बनेगा यहाँ पर 3, y क्या बनेगा बताओ? एक्सक्लूड स्टीरियो, तो ये दोनों तो एक ही हो गए, तो यहाँ पर ये 2 बनेगा। z कायरल कितने बनेंगे? 2। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितना होगा? जितना y है, तो वो होगा 2। ये बात सभी को क्लियर हुई? जिनको लग रहा है कि सर कैसे बनेगा, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये बन जाएगा तुम्हारा, एक ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा। इसमें क्या करो? हैलोजन ऐड कर लो। एक बार हैलोजन यहाँ पर, एक बार हैलोजन यहाँ पर, और एक बार हैलोजन यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये कायरल है क्या? नहीं है। दोनों ये क्या हो गए? CH3, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है ना भाई, दोनों मिथाइल है, तो ये कायरल नहीं हो सकता। और बाकी ये दोनों का रिलेशन क्या है? इन दोनों का तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। बोथ आर इनेंशियोमर पेयर, इनेंशियोमर पेयर। और इनेंशियोमर है, कैसे है? अभी बात इसी पे हमने किया कब से, कि आइसो में इन दोनों पे जोड़ना एक ही बात नहीं होती है। चलो, तो यहाँ पर ये अपना हो गया। इसमें बताओ क्या होगा बच्चों?
इसमें बताओ, इसमें क्या होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है तुम्हारा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, इसमें बताओ क्या करें। इसमें जो तुम सोच रहे हो ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि देखो इसको तीनों वैलेंसी क्या है, मिथाइल। क्या ये सभी को समझ आ रहा है? ये तीनों वैलेंसी क्या है, मिथाइल। तो मतलब तुम यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे, तीनों अब एक ही बात होगी, क्योंकि ये कायरल बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? बना के देख लो, आ जाओ। यहाँ पर केवल दो ही प्रोडक्ट बनेगा, एक तो यहाँ से बना लो और एक बार यहाँ से बना लो, कायरल कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को मैंने बता दिया कि बच्चों आइसो जब भी आए, बोथ आर डिफरेंट इन एंसियोमर। बच्चा ने रट लिया, रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। जो रटेगा वो फटेगा। हम तो कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। अगर रटना ही होता तो मैं डायरेक्ट बता देता, फिर ये सब इतना ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आ जाओ। अब यहाँ पर क्लोरीन तुमने ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन ऐड किया तो बताओ बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन तो होगी ना मेरे भाई। तो क्या ये कायरल हो सकता है? क्या नहीं। अब तुम यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर लो, ये लो। क्या ये दोनों वैलेंसी सेम नहीं है? तो ये भी कायरल नहीं होगा। अब चाहे तुम ये बना लो, ये लो, यहां पर तुम क्लोरीन ऐड कर लो, ये। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये और एक ये भी बना लो, ये लो, ये, ताकि तुम्हारा डाउट जो है ना वो पूरा का पूरा क्लियर ही हो जाए। तुम्हारे मन में कोई गिल्ट ना रहे कि सर हमें समझ नहीं आया या पता नहीं आप क्या बता दिए। लो, तीनों मैंने कर दिया। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये तीनों एक ही हैं? क्यों एक ही हैं? तीनों का आईयूपीएसी नाम लिखो ना मेरे भाई, कायरल कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहां भी दो हाइड्रोजन है, यहां भी दो हाइड्रोजन है। नाम तीनों का, ये तीनों प्रोडक्ट क्या हैं? सेम कंपाउंड हैं। तीनों ही क्या हैं? सेम कंपाउंड। तो फिर तीनों सेम कंपाउंड हैं तो तीनों का आईयूपीएसी नाम भी सेम होगा बच्चों। तीनों का आईयूपीएसी नेम सेम होगा, कोई भी कायरल नहीं है, आईयूपीएसी नेम सेम। तो तीनों सेम है तो एक ही आइसोमर माना जाएगा। तो यहां पर मोनोक्लोरो, इट मीन्स एक्स, क्या मानोगे? एक्स यहां पर वो 2 होगा, और वाई कितना होगा? ये भी 2 होगा। जेड 0, कोई भी कायरल नहीं है यहाँ पर। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी क्या होगा? 2 होगा। तो अब तुम बोलोगे सर आपने ये तो बताया था कि आइसो जहाँ मिले वहाँ पर दो दो होते हैं, लेकिन ये तो ध्यान रख लो कि इसमें कायरल हो रहा है कि नहीं। आइसोब्यूटेन में नहीं होता, क्योंकि इसमें कायरल कोई बन ही नहीं पा रहा। कोई भी कंपाउंड, ना तो ये कायरल है ना ही ये कायरल है, दोनों ही कायरल नहीं है। और जब दोनों ही कायरल नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट कैसे बोल दे कि कोई भी आइसो आए? यहाँ पर इस पर जोड़ना अलग बात होती है। नहीं, मैंने बस ये बोला है कि आइसो आए तो ध्यान रखना है कि तुम्हें दो अलग कंपाउंड बनते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कायरल हो रहे हैं कि नहीं। तो आइसोब्यूटेन से नहीं, आइसोपेंटेन के बाद से काम चलने लगता है। आइसोब्यूटेन और आइसोप्रोपेन वगैरह ये सब में काम नहीं चलता। समझा क्या? तो ये ध्यान रखना कि ये तीनों सेम ही कंपाउंड है, तीनों का आईयूपीएसी नाम सेम आएगा। क्या आएगा? तीनों का नाम क्या आएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इनका आईयूपीएसी नाम होगा। तीनों का सेम ही नाम आएगा बच्चों। तो ये ध्यान रखना, रटना नहीं है तुम्हें, रटोगे तो फटोगे। कॉन्सेप्ट से काम करो। समझा क्या? चलो इसको नोट करो जल्दी, और फिर हम लोग आगे का एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। चलो बच्चों, अब मैं तुम्हें ना जो बता रहा हूं, अब बात करते हैं कुछ डाइक्लोरो प्रोडक्ट पर। किन पर बच्चों? डाइक्लोरो प्रोडक्ट। अब मोनोक्लोरो बहुत हो गया, अब हम लोग डाइक्लोरो प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। मोनोक्लोरो हमने बहुत कर लिया। अब डाइक्लोरो प्रोडक्ट में
देखते हैं कि क्या होता है। डाइक्लोरो डाइब्रोमो दोनों हो सकते हैं। अब उन पे बात करते हैं, ये बहुत हो गए। अब देखना हम लोग चल रहे हैं कहाँ, डाइक्लोरो प्रोडक्ट की ओर। तो यहाँ से हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, डाइक्लोरो, चाहो तो डाइब्रोमो भी लिख सकते हो, डाइब्रोमो प्रोडक्ट। अब डाइक्लोरो डाइब्रोमो शॉर्ट में डीसीपी बोलेंगे, डाइक्लोरो प्रोडक्ट। अब इनकी हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब एक हैलोजन पहले से ही लगा है, एक हैलोजन हम और ऐड कर देंगे। तो कितने यहाँ पर डाइक्लोरो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है उनकी बात कर रहे हैं। और इसमें मैं एग्जाम्पल पहला लेके चल रहा, और तुम्हें पहला एग्जाम्पल मैं पूरे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। हालांकि इन कंडीशन में तुम्हें पूरा बनाना चाहिए, डायरेक्ट शॉर्टकट कर सकते हो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस ना हो तब तक नहीं करना है। समझा क्या? आ जाओ। देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये CH3 और ये यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे है तुम्हारे पास CH2 और यहाँ पे है CH3। ये समझा? अब इसमें तुम्हें क्या करना है, क्लोरीनेशन करा लेना है। तो एक क्लोरीन पहले से ही है और एक क्लोरीन और आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये बताओ, जब यहाँ पे क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या ये सभी को समझ आ रहा है कि ये Cl, ये H, ये CH2 और ये CH3 और ये CH2, एक बार फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा। ठीक, मैं इसके कॉन्सेप्ट को क्यों बता रहा हूँ वो तुम अभी समझोगे कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, अटैक करेगा तो प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा क्या, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH3, ये हाइड्रोजन सॉरी ये हैलोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये बन गया CH2Cl। तो ये हो गया डाइक्लोरो। अच्छा ये कायरल नहीं है, लेकिन तुम देखोगे तो ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, ये कायरल नहीं है। अब यहाँ पर कायरल अगर ये है तो बताओ मुझे, अगर ये सेंटर कायरल है तो मुझे ये बताओ कि ये कायरल पहले से ही था या हमारे क्लोरीन ऐड करने से कायरल हो गया, ये मुझे बताओ। भाई यहाँ पर क्लोरीन अभी नहीं लगा है, तब भी तो ये कायरल ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने क्लोरीनेशन कराया इसलिए ये सेंटर कायरल हो गया, नहीं। ये बच्चों ये सेंटर हमारे प्रोडक्ट बनाने से पहले ही कायरल था, ये अभी भी कायरल ही है और बाद में भी कायरल ही रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे क्लोरीनेशन कराने से पहले से ही ये सेंटर कायरल था। मैं क्लोरीनेशन नहीं कराया हूँ तभी ये कायरल है, और क्लोरीनेशन हो गया तब भी ये कायरल हो गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे क्लोरीनेशन कराने से इसके किरेलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये पहले भी कायरल था बाद में भी कायरल रहा? ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन ऐड करने से ये कायरल हो गया, और क्लोरीन ऐड करने से अगर ये कायरल होता तो कुछ बात बनती। ये तो पहले से ही कायरल है, मतलब हमारे क्लोरीनेशन कराने से इसकी किरेलिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये पहले भी कायरल था बाद में भी कायरल रहा। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका आर्यस हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर जो ये कायरल है इसका आर्यस हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कायरल है, हमारे क्लोरीनेशन कराने से ये थोड़ी बना है, और हमारे क्लोरीनेशन कराने से नहीं बना है तो हम इसको कायरल नहीं कंसीडर करेंगे। समझा क्या तुम लोगों ने? लेकिन अगर सपोज दैट मान लो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के पास कार्बन को जोड़ दूं, मतलब क्लोरीन को, तो अगला हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो अब यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डाइक्लोरो। तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 4 जगह जोड़ सकते हो। देखो कहाँ कहाँ ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड कर सकते हो 1, ये 2, ये 3, ये 4, चारों जगह ऐड करो। अब चारों जगह ऐड करोगे तो अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ मुझे, ये CH3, ये Cl, ये Cl और ये CH2 और ये CH3। ये कायरल नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों क्लोरीन है। अगला इसी में क्या बन सकता है बताओ मुझे, अगला ये CH3,
ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन। और यहाँ पर जब तुम बनाओगे तो यहाँ पर दो कहानी होगी। एक तो ये इधर आएगा हाइड्रोजन और ये हैलोजन, एक बार ये बन सकता है। दूसरा इसी में क्या बना सकते हो बताओ मुझे? दूसरा इसी में ये बना सकते हो तुम CH3, ये हाइड्रोजन, ये हैलोजन, और एक बार दोनों को सेम ही साइड में कर दो। और अगर पढ़े लिखे तुमने देखा है तो ये तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये तो मीजो है सर। ये कौन है? मीजो। और ये क्या है? ये मीजो नहीं है। ये क्या है? ये मीजो नहीं है। और एक बार यहाँ पे ऐड करा दो तो ये CH3, ये हैलोजन, ये CH2 और ये CH2Cl। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर पहले से ही किसी के पास एक आध कायरल कार्बन पड़ा है और हमने क्लोरीनेशन कराया और क्लोरीनेशन के बाद वहाँ पे दो दो कायरल अगर मिल रहे हैं तो वो हमारे काम का नहीं होता। मतलब इसका कायरल हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये हमारे क्लोरीनेशन से पहले से ही था। और क्लोरीनेशन से पहले से ही था तो ये हमारे प्रोडक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, यानी इसका आरएस नहीं बनाएंगे। तो ओवरऑल कितने यहाँ पे बन गए प्रोडक्ट बताओ? 5। 1 2 3 4 5। और अब देखोगे तो ये मीजो है, और मीजो कैसा होता है? कायरल नहीं होता। मीजो क्या होते हैं? अकायरल। भाई इसमें पोज मिल गया ना, और पोज मिल गया तो ये कायरल नहीं हो सकता। ये भी क्या है? अकायरल। ये कायरल नहीं है। ये कैसा है? ये तो कायरल है, लेकिन हम इसका आरएस नहीं बनाएंगे। और ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और ये भी कायरल ही है। तो कायरल ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हम इसका आरएस नहीं बनाएंगे, इसका भी नहीं बनाएंगे, इसका भी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ब्लू वाले कायरल, ये कायरल हमारे प्रोडक्ट ऐड करने से पहले के हैं। वो दिख रहा है तुम्हें? वो पहले से ही कायरल हैं, और ये पहले से कायरल हैं तो इनका आरएस तुम नहीं बनाओगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर हम बोलना चाहें तो यहाँ से बोल सकते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर पहले से ही कायरल है तो हमारे प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। समझा क्या? ये बात तुम अपने अकॉर्डिंग नोट्स में नोट कर लेना। समझा क्या? कि अगर पहले से ही कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो हमारे प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, यानी कि हम इसका आरएस नहीं कंसीडर करेंगे, उसी तरह इनके आरएस कंसीडर नहीं होंगे। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बने डिफरेंट टाइप से? 5 बनेंगे। तो यहाँ पर बताओ, मैं अगर बात करूँ मोनोक्लोरो की तो यहाँ पर मोनोक्लोरो कितने बनेंगे बच्चों? मोनोक्लोरो तो अब हुआ ही नहीं ना, अब यहाँ पे डाइक्लोरो की बात होगी ना। तो डाइक्लोरो प्रोडक्ट कितना बना? डाइक्लोरो प्रोडक्ट 5 बने, जिसमें 2-2 क्लोरीन है। भाई 2-2 क्लोरीन है ना इनमें सभी में। 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। तो डाइक्लोरो प्रोडक्ट कितने बने? 5। इनमें से बताओ कायरल कितने हैं? तो सभी को दिख रहा होगा कि कायरल 3 है। अकायरल कितने हैं बच्चों? तो अकायरल 2 हैं। मीजो कितने हैं इसमें? मीजो 1 है। क्या ये बात सभी को क्लियर हुआ क्या? क्या? अच्छा, ये बात तुम क्लियरली लिख ही लो यार, ये लो नोट करके। नोट, इफ एनी कायरल सेंटर already present in any compound then after chlorination product cannot influence by chirality।
या बोल सकते हो नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड दिस कायरल सेंटर, दिस कायरल सेंटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि अगर किसी के पास पहले से ही कायरल प्रेजेंट है तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट के नंबर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। प्रोडक्ट के नंबर में हम लोग इस कायरल को कंसीडर अब नहीं कर सकते, समझा क्या? क्योंकि ये पहले से ही कायरल है। लेकिन ये ध्यान रखना डाइक्लोरो प्रोडक्ट हम बता रहे हैं तुम्हें। तो ये बात सभी को क्लियर है क्या? बोलो। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन बताओ मुझे क्या होगा, इसमें और इसमें। तो तुम देखोगे यहाँ पर ये पेयर हमने चेंज कर दिया, ये वाला। तो क्या ये समझ आ रहा है कि ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों डाइस्टीरियोमर हैं, डाइस्टीरियोमर। अरे हाँ ना बोलो, याद करो, एक पेयर चेंज कर देते थे तो क्या बन जाता था? डाइस्टीरियोमर। तो इसको नोट करो, और वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेना। और हम लोग आगे देखते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलो, नोट कर लिया, आ जाओ। फिर इसके बाद तुम्हें पढ़ाएंगे रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। चलो भाई, आ जाओ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो, अब हम लोग ये बार बार नहीं करेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दिया। ये Cl, ये H, ये CH2, CH2, CH3, और इसका हम लोग क्या करा दिए? क्लोरीनेशन। तो हमसे पूछ रहा है डाइक्लोरो प्रोडक्ट क्या होगा, DCP। तो अब यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक बार तुम यहाँ ऐड कर लो, एक बार यहाँ ऐड कर लो, यहाँ पर 2 बार ऐड होगा ना, क्योंकि ये सेंटर तो कायरल है ना, ये सेंटर कायरल है, और यहाँ पर भी कायरल हो जाएगा। तो यहाँ पर कायरल होगा, और यहाँ पर एक बार ऐड कर लोगे तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे 7 क्या बन जाएंगे? डाइक्लोरो प्रोडक्ट। समझा क्या? इसके कायरल को तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही कायरल है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल, 3rd नंबर। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्लोरीन। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं क्लोरीनेशन, तो डाइक्लोरो प्रोडक्ट क्या होगा? तो सिंपल सा कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हो? ये तो पहले से ही कायरल है तो इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। एक बार यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे ऐड करने से कोई कायरल नहीं बनेगा। एक बार यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड करने से भी कोई कायरल नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ ऐड करोगे तो कायरल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और एक बार यहाँ कर सकते हो। अरे ये बात समझा क्या? मतलब जो पहले से ही कायरल है उससे मतलब रखो, हमने जो क्लोरीनेशन किया है उसके बाद कायरल बना है तो हम उसका आरएस बनाएंगे। अगर पहले से ही कायरल अवेलेबल है तो उसका आरएस नहीं बनाना है तुम्हें। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5। और अगर तुम चाहो तो बना भी सकते हो इनके प्रोडक्ट कितने होते हैं, कैसे कैसे, आगे मैं अभी तुम्हें और एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। ये हो गए। अगला एग्जाम्पल मुझे बताओ, 4th नंबर। इसमें मैं क्या कर रहा हूं? ब्रोमिनेशन करवाता हूं। और यहाँ पे ना ब्रोमिनेशन करवा रहा हूँ, ये लो। और यहाँ पे तुम्हें बताना है डाई हेलो प्रोडक्ट, डाई हेलो प्रोडक्ट
क्योंकि क्लोरो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ब्रोमीन आएगा। तो यहाँ पे तुम बताओ डाई हैलो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, यानी 2 हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन। यहाँ पे क्लोरीन ले लो यार, ये लो। अब यहाँ पे मुझे बताओ कितने डाई हैलो प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो भाई। तो क्या ये बात सभी को समझ आ रही है कि सर एक तो आप यहाँ पे ऐड कर लो, और यहाँ पे ऐड करने से काइरल बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। लेकिन यहाँ पे ऐड करोगे तो काइरल बनेगा मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि इस बार ब्रोमीन है, तो यहाँ पर ऐड करने से काइरल बनेगा। इस बार क्लोरीन नहीं ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे ऐड करने से काइरल बनेगा क्योंकि ब्रोमीन है। तो हमारे ऐड करने से किरेलिटी यहाँ की चेंज हो गई, तो अब इसके काइरल को हम मानेंगे। हमारे ऐड करने से पहले काइरल था, ऐड करने के बाद इसकी किरेलिटी आई, तो यानी कि पहले तो काइरल था ही, हमने ब्रोमीन ऐड किया तो भी ये क्या हो जाएगा? काइरल ही हो जाएगा। समझा क्या? तो यहाँ पर ब्रोमीन के कारण किरेलिटी आएगी। जबकि इसमें देखो ना, ये वाले कंपाउंड को अगर तुम देखोगे तो इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा दे रहा, ये क्लोरीन यहाँ पे और ये क्लोरीन यहाँ पे, तो ये काइरल सेंटर थोड़ी बना। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ब्रोमीन को लेके आ जाओ तो अब तो ये काइरल है ना, तो इसका R भी बनेगा, इसका S भी बनेगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बात सभी को क्लियर हो रही है क्या मैं क्या बताना चाहता हूँ? यहाँ पर अब ये RS बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि बोथ आर सेम वैलेंसी। तो एक बार यहाँ पे कर लो तो यहाँ पे भी काइरल आएगा, और एक बार यहाँ पर, तो टोटल कितने बन जाएंगे बताओ? 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6। तो 6 यहाँ पे बनेंगे डाइक्लोरो प्रोडक्ट, 6। बोलो ये बात सभी को क्लियर है क्या भाई? अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ, बहुत ही अच्छा ले लेते हैं। ये हमने लिया साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पर ये मिथाइल है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये लिया है CH3 और ये CH3 आइसो। इसमें तुम बता दो मुझे प्रोडक्ट। इसमें क्या बताना है तुम्हें? मोनोक्लोरो, MCP, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। बता पाओगे बच्चों? चलो सिंपल सी कहानी देख लेते हैं कहाँ कहाँ बनेगा। तो देखो, एक बार तो इस कार्बन पे ही करवा लो, एक बार, अच्छा इस कार्बन पे करवाएंगे तो काइरल नहीं बनेगा ना क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। एक बार इस पे करवा लो, इस पे करवाओगे तो काइरल बनेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इधर की वैलेंसी अलग है, इधर की इधर। इस पे करवाओगे तो काइरल बनेगा भाई, इस पे करवाओगे तो काइरल बनेगा क्या? बिल्कुल। इधर पे कुछ और मिलेगा, इधर पे कुछ और मिलेगा, तो ये काइरल होगा। इस पे तो काइरल होगा ना, ये भी, यहाँ भी काइरल बनेगा और यहाँ भी काइरल बनेगा। क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? यहाँ पे करवाओगे तो काइरल नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि दोनों वैलेंसी CH3 है। और याद करो, एक बार यहाँ पे कर सकते हो, एक बार यहाँ पे, क्योंकि ये आइसो है। क्या ये बात तुम्हें समझ आ रही है? आइसो। तो यहाँ पे टोटल कितने बने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 ही आ रहे हैं ना? अच्छा, यहाँ पे तो काइरल बन जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे काइरल बन जाएगा ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन लगाओगे तो इधर कुछ और मिलेगा, इधर कुछ और मिलेगा, तो यहाँ पे काइरल बनेगा ना। तो 16 आ जाएंगे ना आंसर अपने। 16 आंसर होंगे। क्या ये बात तुम्हें समझ आया क्या? और अगर डाउट हो तो तुम यहाँ पे RS 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 ऐसे बना बना के चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये बात सभी को क्लियर हुई क्या बच्चा? चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 6 नंबर। अब ये अपने पास है। अब इसमें देखो बहुत लोग गलती करते हैं।
Cl, या ये तो हम लोग कर चुके हैं ना शायद पिछले एग्जाम्पल में। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं CH2Cl, और तुम्हें इसमें बताना है टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट। क्या बताना है बच्चों? डाइक्लोरो प्रोडक्ट, DCP। तो डाइक्लोरो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? तो देखो सिंपल सा क्या क्या बनेगा मुझे बताओ। एक तो ये बना लो CH2, ये Cl, एक बार इसी पे Cl, यही होगा। दूसरा क्या बना सकते हो? ये CH2, ये Cl और यहाँ पर Cl। तीसरा क्या बना सकते हो? ये CH2, ये Cl और एक बार यहाँ पर Cl, और ये CH2, ये Cl और एक बार यहाँ पर Cl, और एक बार ये। अब इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ लोगों को डाउट आता है क्या क्या, ये और ये सर दोनों सेम ही हैं। नहीं बच्चों, ये और ये दोनों सेम नहीं हैं। हमें लगता है कि ये दोनों सेम हैं, बट ये दोनों इनेंशियोमर पेयर हैं। ये और ये दोनों क्या हैं? इनेंशियोमर पेयर। लग रहा है सेम है, बट ये और ये इनेंशियोमर पेयर है। कैसे सर? हमें समझ नहीं आ रहा। आ जाओ, इसको ना मैं तुम्हें ऐसे बना के दिखाता हूँ। ये CH2, ये Cl, और यहाँ पे क्लोरीन ऐसे आ गया। ये समझा क्या तुम लोगों ने? अरे बोलो भाई, क्या ये बात तुम लोगों ने समझा? अरे हाँ ना बोलो यार। अच्छा, डाइक्लोरो बताना है या मोनोक्लोरो? डाइक्लोरो, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, मोनोक्लोरो कर लेते हैं। तो मोनोक्लोरो कर लेते हैं, MCP, MCP। ये CH3 इसको कर दो, ये लो। तो ये क्या बन जाएगा? CH2Cl। ये क्या बन जाएगा? CH3। ये भी क्या बन जाएगा? CH3, और ये भी CH3, और ये CH3, और ये CH3। ठीक है, आ जाओ। तो मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो देखना। ये एक बार दोनों ही वैलेंसी क्या है? इस टाइप से। ठीक, इसको मैंने ऐसे बना दिया, और इसको मैं क्या कर रहा है, एक बार ये तुम्हारी CH3 और ये Cl। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये सेम नहीं है? ये दोनों ही क्या हैं? अलग अलग चीज है। अरे हाँ ना बोलो। क्यों अलग अलग है? क्योंकि देखोगे तो यहीं पे एक और बना लेते हैं। क्या? अच्छा सॉरी, ये है ना, ये ऐसे है ना, ये Cl, ये है। तो ये दोनों सेम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम यहाँ पे मिरर लगाओगे ना, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे मिरर लगाओगे तो यही बनेगा। तो ये दोनों ही क्या हैं? इनेंशियोमर पेयर हैं। ये दोनों क्या हैं? इनेंशियोमर पेयर। और अगर इसका एक ये चेंज कर दे पेयर, या फिर एक काम करते हैं, रुको मैं तुम्हें ना इसको और अच्छे से बताता हूँ। ये क्या है? तुम कंफ्यूज हो रहे हो आई थिंक। इसको मैं एक एक करके अलग अलग बारी बारी तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। देखो, ये है अपने पास
ये CH3, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीनेशन करवाए। तो पहला हमने क्या किया, ये बना लिया CH2Cl। दूसरा हमने क्या किया, ये बनाया CH3Cl। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगला जो मैं बना रहा हूँ वो देखना, ये ऐसे CH3 और ये ऐसे Cl। अगला ये CH3 और ये Cl, और अगला ये CH3 और ये Cl। तो ये तो कायरल ही नहीं है ना, लेकिन ये 2 sp3 है, 2 इसमें क्या है sp3, तो ये Gi शो करेगा। तो ये क्या हो गया सिस। तो इसका ट्रांस बना लो। इसका ट्रांस कैसे बनेगा बच्चों, किसी एक को डैश पे भेज दो और इसको वेज पे ही रहने दो, ये। तो ये हो गया इसका ट्रांस। ये ऑप्टिकल आइसोमर, कायरल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसको प्लेन ही से काटोगे तो इसमें पोज मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब इनकी मैं बात करता हूँ, इन दोनों की। अब इन दोनों में तुम मुझे बताओ, इन दोनों कहानियों में ये तुम्हें लग रहा है कि दोनों सेम है, मतलब तुम यहाँ पर ऐड करो और यहाँ पे ऐड करो, तुम्हें लग रहा है ये दोनों कहानी सेम है। नहीं, दोनों कहानी डिफरेंट है। बोथ आर इनेंशियोमर पेयर। दोनों क्या हैं, इनेंशियोमर पेयर हैं। कैसे, क्योंकि जब तुम मिरर इसके सामने लगाओगे ना, या इसके सामने ऐसे ऊपर मिरर लगाओगे तो ये बन जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इनेंशियोमर हैं। ये दोनों क्या हैं, इनेंशियोमर हैं। ये दोनों सेम नहीं हैं, ये दोनों सेम नहीं है। दोनों क्या हैं, इनेंशियोमर पेयर हैं। क्या ये बात तुम्हें क्लियर हो रही है क्या? बोलो भाई। उसी तरह अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। देखो क्या मतलब, कुछ को ये भी डाउट होगा कि सर ऐसा कर दो, ये CH3, ये Cl, ये CH3 और ये Cl। तो ये भी दोनों एक ही बात है बच्चों, ये दोनों ही क्या है, इनेंशियोमर। समझा क्या? ये दोनों आपस में इनेंशियोमर हैं, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर हैं। तो यहाँ पर टोटल अपने पास प्रोडक्ट कितना बना, ये बताओ। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 6 बन गए ना। अरे समझा क्या ये बात, ये वाला, ये तुम्हें समझ में आया क्या? तो यहाँ पर ऐड करना, दोनों सेम बात नहीं है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, सेम नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे ऐड करोगे तो ये बनेगा और उसी का ये बन जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो ये बनेगा, उसी का ये बनेगा। ये और ये आपस में इनेंशियोमर है, ये और ये आपस में इनेंशियोमर है। समझा क्या तुमने? अरे हाँ ना बोलो। तो ये बात सभी को क्लियर है कि कैसे इसका करना है? बोलो भाई। तो यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए, 8 बन गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या होगा, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 8 बनेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये और ये एक ही कहानी है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनेंशियोमर पेयर हैं। मिरर इमेज इसका बना के देखो तो ये बन जाएगा ना भाई। इसको ऐसे रखे हैं, ये बात क्लियर है? चलो तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट करो बच्चों। आ जाओ, नोट कर लिया। अब इसी में ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं।
अगला देखना, अपने पास 6 नंबर था ना, 7 नंबर हमारे पास ये है बच्चों CH3 और इसका करा रहे हैं क्लोरीनेशन। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो सिंपल सा अब हमें ये पता चल गया है क्या कि सर यहाँ एक बनेगा, यहाँ एक बनेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों अलग कहानी होती हैं। और अगर ये दोनों अलग कहानी है तो इनका क्या बनता है? कायरल। याद है ना कैसे बनता है? ये बना के देख लो, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो देखो ये बन गया तुम्हारा CH2Cl और एक ये बना लो, ये Cl, ये CH3। अच्छा ये सेंटर कायरल नहीं है ना, ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों वैलेंसी सेम है। अब बात बची उनकी, तो ये एक ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 और यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, ये लो, ये क्लोरीन। और यहीं पर इसका क्या बना दो? मिरर इमेज, CH3 और ये क्लोरीन। उसी तरह ये रिंग, ये CH3, ये क्लोरीन, ये CH3 और ये क्लोरीन। ये दोनों क्या है बताओ? इनेंशियोमर। ये दोनों भी क्या है आपस में? इनेंशियोमर। तो टोटल कितने बने? 2 2 4 2 6। तो आंसर कितना आ गया इसका? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना आज की जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर लोगों को इनमें कन्फ्यूजन होने लगता है। और अगर कोई तुमसे पूछे ये और ये क्या है, तो ये दोनों डाइस्टीरियोमर हैं। ये और ये क्या है? डाइस्टीरियोमर है। भाई अगर कोई तुमसे इनमें पूछ ले ये क्या है दोनों सर, तो ये दोनों डाइस्टीरियोमर है ना, क्योंकि एक पेयर हमने क्या कर दिया? चेंज। ये दोनों क्या हैं? डाइस्टीरियोमर, क्योंकि हमने क्या कर दिया? एक पेयर चेंज। तो एक पेयर चेंज कर दिया तो डाइस्टीरियोमर। और ये दोनों आपस में क्या है? इनेंशियोमर, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है और ये इसका मिरर इमेज है। लेकिन ये दोनों क्या हैं? डाइस्टीरियोमर हैं। समझा क्या? अरे बोलो, क्या ये बात तुम्हें क्लियर हो रही है कैसे करना है? तो सिंपल सा, अगर वो जो तुम्हारा ब्यूटेन वाला था एग्जाम्पल, इसकी अगर बात करें, ये CH3, तो यहाँ पर कैसे करोगे? सिंपल, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पर 2 2 होंगे बच्चों। ये आइसो वाली कहानी जैसी लग रही है। और यहाँ पर एक होगा कि यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा? RS। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? RS। यहाँ पे क्या बनेगा? GI। यहाँ पर सिस ट्रांस बन जाएगा। अभी बना के दिखाया दे तुम्हें, तो तभी तो 8 आएगा आंसर। तो 2 2 ये बनते हैं। तो ये जो सेंटर है ना, ये दोनों ये आइसो जैसे हैं। हमें लगता है कि सेम बनता है, लेकिन बनता नहीं है। तो ध्यान रखना, ये दोनों सेंटर आइसो जैसे होते हैं। और ये तो GI वाला हो गया, सिस ट्रांस। तो 8 यहाँ पे बन जाएंगे। क्या ये बात तुम्हें क्लियर हो रही है क्या? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, इसी में हम लोग अगला करते हैं। अब इसमें बताना मुझे 8 नंबर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं ये ले रहा, ये क्लोरीन, और यहाँ पे करा रहा क्लोरीनेशन। और इसमें बताओ मुझे डाइक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? तो सिंपल सा कहानी अभी भी वही है। क्या कि सर हमें तो कॉन्सेप्ट पता है कि एक बार यहाँ पे ऐड कर दो आप, 2 2 बार यहाँ पे कर लो, और एक बार यहाँ पे 2 बार अब नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्लोरीन है। कि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये GI शो कर लेगा। अब यहाँ पे देखो, ऐसा तो कर देंगे, आंसर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि कुछ पेयर रिपीट होते हैं। क्योंकि अभी मैंने पहले मोनोक्लोरो तुम्हें सिखाया कॉन्सेप्ट, अब डाइक्लोरो की बारी है। तो डाइक्लोरो में क्या होता है? देखो बेसिकली जब तुम यहाँ पे बनाओगे तो इसको पहले बना लो, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन पे जैसे ही आओगे ना, तो देखो क्या क्या होता है।
ये क्लोरीन ऐसे और ये क्लोरीन ऐसे, ठीक है, ये दोनों क्लोरीन, और यहाँ पे तुम इसका मिरर इमेज बना लो। ये दोनों बात तुम्हें समझ आई क्या? बोलो भाई। उसी तरह ये बना लो, और उसी तरह ये बना लो। तो ये दोनों क्या होंगे? इनेंसियोमर। ये दोनों भी क्या हैं? इनेंसियोमर। आपस में ये दोनों क्या होंगे? डाइस्टीरियोमर। इतनी तो बात क्लियर है। अब एक यहां पे बना लो, Cl Cl, और एक ये बना लो, Cl Cl। तो ये क्या हो गया? सिस। ये क्या हो गया? ट्रांस। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 बनने कितने चाहिए थे? 2 2 4 2 6 7। ये 7 बनने चाहिए थे, 7 हमने बना दिया। लेकिन मैंने क्या बोला कि कुछ पेयर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिपीट हो जाते हैं। कुछ पेयर यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों? रिपीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनेंसियोमर पेयर इसका तुम नहीं बना सकते। ये वाले कहानी का कहाँ गया? ये तो मीजो है, और मीजो कभी भी इनेंसियोमर शो नहीं करता, तो ये इनेंसियोमर नहीं हो सकते। तो ये इनेंसियोमर नहीं हो सकते क्यों? क्योंकि ये मीजो है, और मीजो का कभी भी इनेंसियोमर पेयर नहीं होता। तो ये दोनों एक ही हैं, तो इनको हम एक मानेंगे, ये इनेंसियोमर पेयर नहीं माने जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से एक वैलेंसी गायब। उसी तरह इसकी बात करो, तो इसकी बात करोगे तो ये इनेंसियोमर पेयर होंगे। क्यों? क्योंकि ये मीजो नहीं है ना। तो अब टोटल कितने हुए तुम्हारे आंसर? 1 2 3 4 5, और ये दोनों एक माने जाएंगे, 6। तो अपना आंसर यहाँ पे कितना आएगा? डाइक्लोरो प्रोडक्ट का DCP6 आएगा। इस बार 8 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्या हो जाता है? एक यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सेम ही बन जाता है। तो इसको तुम इनेंसियोमर पेयर नहीं बोल सकते, लेकिन ये इनेंसियोमर पेयर है। ये मीजो नहीं है ना भाई। मीजो के लिए क्या होता है? 2 कायरल कार्बन। मीजो की कंडीशन बताओ मुझे। एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होना चाहिए, उसमें पोज या कोज होना चाहिए। मीजो की यही तो कंडीशन है, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन और पोज कोज होना चाहिए। तो इसमें देखो 2 कायरल है, पोज है, इसमें पोज है ना मेरे भाई। लेकिन इसमें 2 कायरल, तो इसमें पोज नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन ऐसे इधर तुम्हारी तरफ आया है और एक क्लोरीन इधर पीछे है, तो इसमें कहाँ से पाओगे तुम? नहीं पाओगे ना वो पोज। तो ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सेंटर क्या होता है? कैंसिल हो जाता है ड्यू टू सेम पोज या मीजो। तो यहाँ पर ओवरऑल ये दोनों एक ही माने जाएंगे। ये अब इनेंसियोमर पेयर नहीं रहा। ये बात तुम्हें समझ में आया क्या? अब ये इनेंसियोमर नहीं रहा, तो अब ये दोनों एक ही माने जाएंगे। तो सर बोलोगे, सर इसमें तो आप ऐसा बोल रहे थे। हाँ, इसमें इसलिए बोल रहा था क्योंकि इधर पे CH3 इधर पे क्लोरीन है। ये तुम्हें समझ आ रही है? इधर पे CH3 इधर पे, दोनों CH3 थोड़ी है। अगर दोनों CH3 होता तो लफड़ा होता। यहाँ पे अब लफड़ा हो गया क्योंकि दोनों क्लोरीन है और दोनों के सेम ही है, तो ये पोज हो गया, इसमें मीजो मिल गया। मीजो मिल गया तो अब इनका मीजो कभी भी इनेंसियोमर पेयर शो नहीं करते हैं बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा रटना नहीं है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। रटना होता तो मैं 2 सेकंड में तुम्हें क्वेश्चन खत्म करवा देता, बट मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कैसे करोगे। समझा क्या सभी ने? बोलो भाई। अब ये समझ गए तो एक क्वेश्चन और ले लो यहीं पे। तो कौन सा है? 7 8 9 नंबर। ये तुम्हारे पास ये है
और इसमें करा दो क्लोरीनेशन, और मुझे बताओ डाई क्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे यहाँ से, ये अपना क्वेश्चन है। तो सिंपल सा सर हमें कॉन्सेप्ट पता है क्या, ये वाला जैसा है, तो यहाँ पर डाई क्लोरो प्रोडक्ट एक बार सर यहाँ पे करवा लो और 2 बार यहाँ पे, यही होगा। इनमें से एक क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसल हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू पोज या मीजो, तो एक इसमें से कैंसिल कर दो, तो कितने बनेंगे, 4। और अब किसी को डाउट हो कि सर कैसे होगा, तो मैं तुम्हें बना के भी दिखा दे रहा, आ जाओ, डायरेक्टली मत करो, मैं तुम्हें ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों बता रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर ट्रिक, क्यों एक कैंसिल होता है। तो देखना पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे बताओ, पहला प्रोडक्ट तुम्हारा ये बनेगा क्लोरीन क्लोरीन, और ये कायरल नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारा ये बनेगा, ये Cl और ये Cl, तो इसको मैं ऐसे कर देता, ये लो, ठीक है भाई। अब इसमें तुम देखोगे तो ये क्या मिल जाएगा, मीजो, क्योंकि पोज है ना, तो ये मीजो हो गया। तो अब ये इनेंसियोमर नहीं शो कर सकता कभी भी, क्योंकि मीजो कभी भी इनेंसियोमर नहीं शो करते, लेकिन मैं इसका जीआई तो बना सकता हूं मेरे दोस्त, ये Cl और ये Cl। अब इसमें पोज कोज नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांस, और ये इसका क्या है, सिस, और सिस ट्रांस है, तो इसका तो तुम मिरर इमेज बना सकते हो ना भाई, इसका तुम मिरर इमेज बना दो। तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा, ये हो गया इसका मिरर इमेज। तो ये दोनों क्या हैं, इनेंसियोमर। तो ये दोनों इनेंसियोमर हैं। तो टोटल कितने बने बताओ, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो हमने ये बताया दोनों सेंटर अलग हैं, ये तब ठीक है जब यहाँ पे मोनोक्लोरो पूछे, डाई क्लोरो पूछे तो एक कैंसिल होता है, समझा क्या भाई। 4 वाले में अगर तुमसे 4 वाले में पूछता, तो 4 वाले में हमने देखो क्या किया है, 2 2 4 2 6 1 7, तो एक को कैंसिल कर दिया। 3 वाले में भी हमने क्या किया, 2 2 और यहाँ पे 1, तो एक कैंसिल होगा ड्यू टू मीजो। तो ये मीजो है, मीजो कभी इनेंसियो नहीं शो करता, लेकिन जब इसका हम लोग ट्रांस बनाएंगे तो ट्रांस ये होता है, और इसका मिरर इमेज क्या होगा, इनेंसियोमर होगा। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या ये बात तुम्हें क्लियर हो रही है क्या। तो इसके कितने बनेंगे, डाइक्लोरो 4 बनेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस जनरली तुम्हारे पेपर में आते हैं। बोलो भाई, ये बात सभी को समझ में आई क्या। अरे हाँ ना बोलो यार। चलो, अगर ये बात सभी को समझ आ गई तो इसको जल्दी से नोट कर लो। और अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक का रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। क्या क्या, रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक बताया है आज, ओवरऑल स्टीरियो, कि कैसे कैसे अपनी चीज़ें बनती हैं। तो तुम्हें रटना नहीं है भाई, मैं कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ, तुम कॉन्सेप्ट से करो, तुम ऐसा बना बना के करो, रटो मत, क्योंकि रटोगे तो फटोगे। हमें रटना नहीं है, क्योंकि रटना होता तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही तुम्हें बता देता कि ये ऐसे हुआ, ये काट दो, ये ऐसे हुआ। नहीं, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा के बता रहा। और मैंने ये भी बताया कि अगर पहले से ही किसी में कायरल है तो उसके कायरल के कारण हम अपने प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही कायरल था। तो ये इतना कॉन्सेप्ट आज के लिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर बेस्ड मैं तुम्हें डीपीपी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग डीपीपी सॉल्व करके ही आएंगे। उन डीपीपी का हम लोग, अगर तुम्हें लगेगा तो सभी लोग इस लेक्चर में कमेंट करके बताएंगे कि सर इसके डीपीपी, डाइक्लोरो मोनोक्लोरो के डीपीपी का डिस्कशन होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सभी लोग कमेंट में बोलोगे यस सर डिस्कशन होना चाहिए। सभी लोग कमेंट में ही बोलोगे। अगर नहीं बोलोगे तो मैं ऐसा मान लूंगा कि तुम्हें मोनोक्लोरो डाइक्लोरो की जितनी भी मैंने डीपीपी टेलीग्राम पे दी रखी है वो सारा तुमसे बन गया है।
और अगर किसी को लगता है कि सर डिस्कस होना चाहिए, डाउट है थोड़ा बहुत, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स यूट्यूब पे के कमेंट में कमेंट करोगे कि सर डीपीपी मोनोक्लोरो और डाइक्लोरो का डिस्कस करो, तो मैं डिस्कस भी कर लूँगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक्स रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी पढ़ाऊंगा, और ये टॉपिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हैलोजिनेशन खत्म हो जाएगा। फिर छोटे छोटे 3 लेक्चर हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रेशन यानी कि और सल्फोनेशन और एनवीएस, और उसके बाद एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन खत्म हो जाएगा। समझा क्या? तो सभी लोग यूट्यूब में कमेंट करेंगे, डिस्कशन अगर चाहिए तो बोलोगे यस सर डिस्कस, नहीं चाहिए तो बोल देना नो सर। समझा? सभी लोग कमेंट करोगे तभी मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज मैं रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। समझा क्या? चलो, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों के साथ जुड़े रहिए सभी लोग।